हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा महत्व होता है। चाहे वो किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार बात करना हो, या फिर कोई स्पीच देनी हो, या फिर इंटरव्यू के समय भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कितना बड़ा भूमिका रहता है, आप सबको अच्छे से पता ही होगा। बेसिकली इस कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल स्टेप है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आपको अपने फील्ड में या फिर अपने काम में कॉन्फिडेंट होना है तो सबसे पहले उस काम को प्रैक्टिस कर करके आपको मास्टरी अचीव करनी होगी। और जब आप एक एक्सीलेंट लेवल में होंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। पर बहुत समय कुछ रैंडम सिचुएशंस में हमारा कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका लो कॉन्फिडेंस आपके मजाक बनने का कारण हो सकता है। तो इन सिचुएशंस को आप अच्छे से अच्छे तरीके में हैंडल कैसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखने को मिले तो एक लाइक करके सारे व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं और कुछ फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं। तो आज हम बात करेंगे उन मेंटल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर जो आपके माइंडसेट को एक शिफ्ट देगी और हेल्प करेगी आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस एंड बूस्टअप करने में। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑन पॉजिटिविटी। ये बात आपने बहुत बार सुना होगा कि बी पॉजिटिव, बट प्रैक्टिकली पॉजिटिव रहने के लिए करना क्या होता है, रियलिस्टिक पॉजिटिविटी कैसे आती है, ये तो हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए हम जिस चीज़ को सो कॉल्ड पॉजिटिविटी कहते हैं वो असल में एक फुलिश मेंटालिटी है। जैसे कि अगर आपको स्टेज में जाके कुछ स्पीच देनी है और 1 घंटे पहले से आप सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि मैं स्पीच अच्छे से दे पाऊंगा, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मेरे स्टेज में उठते ही सब लोग तालियां बजाएंगे, तो इससे असल में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बल्कि अगर आपने प्रिपरेशन की हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो और फिर उसके बेस में आप बोल रहे हैं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही होगा, तो ये है रियल पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे प्रिपरेशन के बाद भी रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना आए, तो उस समय पॉजिटिविटी का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब आपके पॉजिटिविटी का मतलब होगा अपने फेलियर को एक सही ऑप्टिमिस्टिक, एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हुए, उससे कुछ सीखते हुए एक बार फिर से ट्राई करना। सो फाइनली इसका कंक्लूजन आता है कि पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, बल्कि रियल पॉजिटिविटी का मतलब ये सोचना है कि मेरे साथ जो भी होगा कुछ अच्छे के लिए ही होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है ओवर थिंकिंग के ऊपर। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर आउटकम्स एंड रिजल्ट्स। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी हम कुछ नया काम करने जाते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तो बहुत तरह तरह की भावनाएं मन में आती है। जैसे कि अगर मैं ठीक से यह काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब थॉट्स चलते रहते हैं हमारे माइंड में, जो हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे ले आते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को जड़ से निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। फ्यूचर में या फिर अपने पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपने काम में खुद का बेस्ट देना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स में पेपर कैसा आएगा वो हमें नहीं पता, एग्जामिनर्स कैसे चेक करेंगे वो भी हमें नहीं पता। तो ये सब चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में है वो है पेपर में अपना 100% देना। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंडसेट को आउटकम या फिर रिजल्ट ओरिएंटेड से वर्क ओरिएंटेड बनाना होगा। इससे ही हमारा अंदर का ट्रू कॉन्फिडेंस बाहर आएगा। तो चलते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर, जो है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन वाला काम लिटरली कोई पॉइजन से कम नहीं है। जब भी आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तो जाने अनजाने आप खुद ही को एक तरफ से नीचा दिखा रहे होते हो। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं खुद को अपने से किसी कमज़ोर आदमी से तो हमारा घमंड बढ़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं खुद को किसी हायर लेवल के इंसान से तो हमारा अपने ऊपर से भरोसा, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, बहुत लोग इसे एक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन के रूप में भी लेते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को कंपैरिजन से अंत में नुकसान ही होता है। और अब देखना, किसी भी फील्ड में जो टॉप में लोग बैठे हुए होते हैं ना,
वो किसी और को देख के नहीं, किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और दुनिया को डेवलप करने के लिए अपने आप को इतना कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाते हैं टू हायर एंड हायर लेवल्स। इसलिए हम सबके लाइफ में एक ही मोटो होना चाहिए, जो कि है खुद का बेस्ट वर्जन बनना, किसी और से अच्छा नहीं बल्कि खुद को और अच्छा बनाना। इससे आप में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। वैसे सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट कैसे बने इस टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।